ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप की अवस्था, मूल स्वरूप की स्थिति। यह जो बाबा वाणी के शुरू में कहता है, यह अगर आपने 5-10 सेकंड का किया, जब जब मैं कहता हूँ मूल स्वरूप में बैठो, तत्क्षण देखा मूल स्वरूप की अवस्था, देखा स्थिति, देखा शुरू हो गई वाणी। पर तुम्हें उस अवस्था को देखना है। यह शुरुआत है। इसे शुरुआत में तुम खो नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद महावाक्य शुरू हो गए तो तुम हो नहीं सुनने के लिए, और बरोबर माया तुम्हें वहां भटकाएगी। वो शुरुआत है। इसलिए जितना अटेंशन आपका दृष्टि के प्रति होता है, उससे कई गुना ज्यादा अटेंशन इसके प्रति होना चाहिए। जो बाबा कह रहा है, बच्चे मूल स्वरूप की अवस्था में बैठो, क्योंकि ये नहीं हुआ तो आगे यात्रा नहीं होगी। आप इसे कॉमन नहीं समझना, मैं रोज उच्चार रहा हूं, पर यह कॉमन महावाक्य नहीं है। यह तुम्हारी शुरुआत है। परमात्मा कह रहा है और तुम आत्मा उसकी स्थापना कर रहे हो। हाँ, अभी परमात्मा वाणी का कार्य सेवा हो जाएगी। पर अगर कोई बच्चा उस क्षण में यहाँ वहाँ खोया रहा, मुझे देखता रहा, वायुमंडल को देखता रहा, आवाज सुनता रहा, तो आगे वाणी नहीं सुन पाओगे, आगे शक्ति नहीं ले पाओगे। पूरे वाणी में मैं कहता हूं बार बार नहीं, बस वो 10 सेकंड 20 सेकंड 1 आध मिनट होता है जब मैं कहता हूं मूल स्वरूप में बैठो। उसे छूटने नहीं देना है। वो छूटा तो सब छूट जाएगा। वो सब कुछ है, वो 1 मिनट, पर उस घड़ी माया आपको अलर्ट रहने नहीं देगी। अब खो जाओगे मुझे देखने में, ये आवाज सुनने में, और फिर प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ चुका। अभी जब मैं आगे बढ़ चुका हूं, तुम अगर मूल स्वरूप को देखने की चेष्टा कर रहे हो तो वो महावाक्य छूट गए। इसलिए 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट का ही सावधान है, उसके बाद विश्राम ही है। तो उस अवस्था में बैठना है। वाणी की शुरुआत है वो अवस्था। और ऐसे नहीं कि 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट के लिए बैठो। जब भी बैठते हो पुरुषार्थ चलता है, तब भी उसी अवस्था में करना है। सारी वाणी उसी अवस्था में सुननी है।
क्योंकि आत्मा में जानी चाहिए, मूल स्वरूप में शक्ति प्रवेश होनी चाहिए। मूल स्वरूप को शक्ति देने परमात्मा आया है, फिर बच्चे आसान होगा परिवर्तन होना, समय नहीं लगेगा, समझ की बात है। देखो, इसलिए मूल स्वरूप में बैठो। जब जब आप मूल स्वरूप में हो, सारे दिन भर में निराकार आकार साकार, आपको नहीं चाहिए फिर भी शक्ति देते रहते हैं। जब जब मूल स्वरूप में हो, पर जब जब मूल स्वरूप में नहीं हो, याद में भी बैठे हो, फिर भी नहीं मिलेगी शक्ति। संदेश भी सुन रहे हो, फिर भी नहीं मिलेगी शक्ति, मूल स्वरूप में नहीं हो। परमात्म वाणी भी सुन रहे हो, नहीं मिलेगी शक्ति, क्योंकि मूल स्वरूप में नहीं हो। और ऐसे ही कोई परमात्म वाणी नहीं सुन रहे हो, कोई संदेश नहीं, कोई याद नहीं, और आप ऐसे मूल स्वरूप में बैठे, परमात्मा शक्ति दे रहा है। जब मूल स्वरूप में नहीं हो, परमात्मा के साथ भी हो, शक्ति नहीं मिलेगी। मूल स्वरूप में हो, परमात्मा के साथ नहीं भी हो, फिर भी शक्ति मिलेगी। विचार करो, मूल स्वरूप नहीं है, मेरे साथ हो, शक्ति नहीं। मूल स्वरूप है, मेरे साथ नहीं हो, फिर भी शक्ति है। मूल स्वरूप सब कुछ है। सदा उसी अवस्था में बैठना। तुम कोई नाम रूप नहीं हो, तुम कोई जेंडर नहीं हो, तुम कोई रिश्ता नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। उस अवस्था में बैठो और शक्ति पाओ। देखो, छोटी सी बात है परिवर्तन की। बिंदी को ही तो परिवर्तन करना है। तुम बुद्धि को परिवर्तन करने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? मन को ठीक करने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? संस्कार दिव्य बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आंखों को क्यों शुद्ध कर रहे हो? वाणी क्यों श्रेष्ठ बना रहे हो? कर्म क्यों महान कर रहे हो? नहीं हो सकता ये सब। ये तुम्हारा काम नहीं है। जो बदलना तुम्हारा काम नहीं है, उसे बदलने के पीछे तुम लगे हो। नहीं हो सकता। तुम सिर्फ तुम्हें बदल सकते हो। तुम तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को नहीं बदल सकते, पॉसिबल नहीं है। न तुम्हारे दृष्टि को बदल सकते हो, न बोल को, न कर्मों को। तुम सिर्फ तुम्हें बदलो। बिंदी उसे मर्ज रखो, बाकी अपने आप बदलेंगे। उन्हें बदलना नहीं पड़ेगा। परमात्मा जो कहता है, स्व कल्याण से विश्व कल्याण। विश्व कल्याण में तुम्हारा मन भी आता है, बुद्धि भी आती है, संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण भी आते, सारी कर्मेंद्रियाँ भी आती। विश्व कल्याण माना ये नहीं सिर्फ कि बाहरी जो अस्तित्व है, आत्माएं हैं, शक्तियाँ है, मनुष्य है, जीव है, जंतु है, जो भी है, नहीं, तत्व है, वो तो बहुत बाद की बात है। तुम्हारे लिए सबसे पहले विश्व कल्याण माना मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, ये सारी कर्मेंद्रियाँ, स्थूल कर्मेंद्रियाँ। तुम कहाँ विश्व कल्याण में बाहर घूम रहे हो? ये तुम्हारा काम है क्या? पॉसिबल है? तुम किसी आत्मा को बदल सकते हो?
किसी आत्मा को सही मार्ग दिखा सकते हो, किसी का उद्धार कर सकते हो, किसी तत्व का कल्याण कर सकते हो, किसी जीव जंतु का, किसी अस्तित्व का उद्धार कर सकते हो? पॉसिबल है? ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी जो यात्रा है स्व कल्याण से विश्व कल्याण, मन आत्मा से यहां तक, ये विश्व है तुम्हारा। बाकी विश्व के बारे में सोचो भी नहीं, वो तुम्हारा काम ही नहीं है। स्व कल्याण मन आत्मा का कल्याण। मन बुद्धि संस्कार कौन है? मन मना तुम्हारे ब्रह्मा, बुद्धि तुम्हारे विष्णु, संस्कार तुम्हारे शंकर, आगे देवी देवता, सबके सब यहां ही है। सब ये यूनिवर्स है तुम्हारा, जिसमें तुम भगवान बैठे हो। इस यूनिवर्स का तुम विचार नहीं कर सकते, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है। तुम उसके बारे में सोचो भी नहीं, तुम सिर्फ तुम्हारे इस यूनिवर्स का विचार करो, बात समाप्त हो गई। आज तक भ्रम में चलते होंगे तो आज निकलो। उस विश्व का कल्याण तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारा पार्ट नहीं है। तुम बाजू वाले का भी कल्याण नहीं कर सकते। तुम्हारा पार्ट है सिर्फ तुम्हारा कल्याण करना, बाकियों के बारे में सोचो भी नहीं, खामखा। नहीं हो सकता, पार्ट ही नहीं तुम्हारा। और कोई कर सकता है तो जरा बताओ, अपने से कोई कर सकता है विश्व कल्याण? तो नहीं है पार्ट। समझ की बात है। इसलिए स्व कल्याण से विश्व कल्याण, माना आत्मा सितारा बिंदी, यहां से लेकर अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों तक, यह है स्व कल्याण से विश्व कल्याण। बाकी दूसरों के विश्व के बारे में तुम क्यों सोच रहे हो? ये ऐसे हुआ तुम मल्टीवर्स के बारे में सोच रहे हो। तुम बैठे हो इस यूनिवर्स में और सोच रहे हो उस यूनिवर्स में क्या ठीक करना है। पॉसिबल है क्या? भले तुम जागृत हो, आत्मिक स्थिति में हो, मूल अवस्था में हो, पर उस विश्व का कुछ ठीक कर सकते हो तुम? तो तुम बैठे हो तो तुम्हारे आजू बाजू में जो बैठा है उसके कर्म कैसे, बोल कैसे, दृष्टि कैसी, विचार कैसे, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव क्यों सोच रहे हो? वो उसका पार्ट है, वो अपना उसका विश्व है। वो जैसे भी चला है वो उसके विश्व का राजा है। हाँ, तुम्हें श्रीमत मिली है तो तुम उसे ज्ञान दो, पर अगर तुम्हें श्रीमत नहीं मिली है तो तुम सोचते भी क्यों हो? ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है? नहीं सोच सकते। इसलिए मूल स्वरूप में बैठो, बाकी सब माया से निकल जाओगे। सब माया है। मूल स्वरूप में बैठो, यात्रा शुरू हो जाएगी। मूल स्वरूप कंबाइंड रूप में बाप के साथ बैठा है, बात समाप्त होगी। मन को जो विचार चलाने हैं चलाने दो, तुम उसमें क्यों प्रभावित हो रहे हो? ये ऐसी बात हुई, एक लौकिक पिता जिसका दुनिया में पद पोजीशन बहुत बड़ा है, वो अपना काम करते बैठा है, सेवा करते, जो भी है दुनियावी, देश के प्रति, राज्य के प्रति, दुनिया के प्रति बड़ी हस्ती है, वो अपनी सेवा कर रहा है। उसका छोटा बच्चा आया, वो अजीब हरकतें कर रहा है और उन हरकतों के कारण ये प्रभावित हो रहा है और ये अपना काम करना छोड़ रहा है और उस बच्चे के पीछे लगा है। ये ऐसी बात हुई तुम्हारी, तुम मन के पीछे लगे हो। उसको जो करना है करने दो, तुम कहाँ उसके पीछे पड़े हो? तुम अपनी स्थिति में बैठो, अपने आप को मन से अलग करो, अपने आप को बुद्धि से अलग करो, अपने आप को संस्कारों से, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुणों से अलग करो। ये तुम्हारे सेवाधारी है, यह तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुमने अपने आप को इनसे जोड़ दिया। मन का जैसे विचार वैसी तुम्हारी स्थिति, बुद्धि का जैसे विजन वैसे तुम्हारी स्थिति।
जैसे संस्कार इमर्ज, वैसे तुम्हारी स्थिति। शांति है तो तुम शांत हो। शांति के बिना भी आत्मा शांत स्वरूप है। सुख है तो तुम सुखी हो। सुख के बिना भी आत्मा सुख स्वरूप है। कहाँ उनके ऊपर तुम डिपेंडेंट हो। संसार में तो ऐसा है कि दूसरे सुख देंगे तब तुम सुखी हो जाओगे, दूसरे शांति रखेंगे जीवन में तब तुम शांत रहोगे। कितनी माया है, समझ है। होश में आ जाओ, गफलत नहीं करो, इनको अपना पार्ट बजाने दो। फिलहाल तुम इन पर ध्यान मत दो। पिता बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और अगर वो उस सेवा से अपना ध्यान हटाकर अपने मन बुद्धि संस्कार रूपी बच्चों को देखता रहे तो ये कहाँ तक शोभा देता है। सेवा पर ध्यान दो, मूल स्वरूप। मेरा मन रहे ना रहे मेरे साथ, मेरी बुद्धि मुझे साथ दे या ना दे, संस्कार मुझे सहयोग दे या ना दे, मैं और मेरा बाबा, बात समाप्त हो गई। उनका और तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम उसे ठीक करने मत जाओ। जब तक कलयुग है तब तक मन थोड़ा न थोड़ा कलयुगी विचार चलाएगा। जब तक कलयुग है तब तक बुद्धि थोड़ी न थोड़ी भटकेगी। संस्कार कलयुगी इमर्ज होंगे, तुम इन पर ध्यान मत दो। तुम बस तुम पर ध्यान दो और बाप से ध्यान लगाओ। बात समाप्त हो गई। समझ की बात है। वो कुछ भी करे तुम्हें प्रभाव में नहीं आना है। यह है ज्ञान। तुम प्रभाव में नहीं आओ। अपने को सबसे पहले इनसे अलग करो। ब्लैंक स्टार और बा बात समाप्त हो गई। मैं और मेरा बाबा वीआर में दिखाया है ना, बस समाप्त हो गई बात। इस अवस्था में, इस स्थिति में बैठो। एक बार सितारा इस स्थिति में बैठना शुरू हो गया, मन जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? पिता छोटे बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने काम में बिजी है। छोटा बच्चा कितनी देर तक खेलेगा, उछल कूद करेगा, थोड़े समय के बाद अपने पिता के पास आ ही जाएगा। वो रोए धोए, पिता को ध्यान नहीं देना है। कितना देर रोएगा वो? कितना देर तक हंगामे करेगा? जो चाहे करने दो उसे। थोड़े समय में ठंडा होकर आएगा, बैठेगा। तुम ध्यान मत दो, तुम बस तुम पर ध्यान दो और बाप के साथ बैठो कंबाइंड होकर। मन 2500 साल से मायावी है, बुद्धि 2500 साल से मायावी है और संस्कार भी, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण भी 2500 साल से मायावी है। माया ने इन्हें पकड़ा है, पकड़ने दो ना, जाने दो, छोड़ो। तुम बैठो अपने में, बैठो बाप के साथ। एक घड़ी कोई मूल स्वरूप का अभ्यास करे, एक घड़ी देखो क्या होता है। मन जो भी सोचे देखना नहीं, बुद्धि जहां भी जाए जाने दो, मैं बाबा के साथ बैठा हूं। बस यह स्मृति रहे, मैं और मेरा बाबा। बुद्धि जो भी विजन दिखाए तुम उसमें मत जाओ, तुम बस स्मृति रखो, मैं और मेरा बाबा। ध्यान में रखना ये दो विजन है। बुद्धि कुछ और दिखाएगी, तुम्हें अपने से कुछ और देखना है। बुद्धि को कहना तुझे जो देखना है देख, मुझे जो देखना है मैं देख रहा हूं। बात समाप्त हो गई, यात्रा खत्म।
जाएगी कहाँ बुद्धि? यात्रा कैसी है? जब ब्लैंक स्टार आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाता है, हो जाती है, उस अवस्था में बैठती है आत्मा, फिर क्या होता है? परमात्मा की शक्ति आत्मा में भरना शुरू हो जाती है। जितनी शक्ति आत्मा में भरेगी उतनी शक्ति बुद्धि में जाएगी। बुद्धि कहाँ भी जाए वो खींची हुई आएगी। यार तुम उसे खींचने की चेष्टा मत करो। मन कहाँ भी जाए खींचा हुआ आएगा। संस्कार खींच कर आएंगे, सारी गुण शक्तियाँ खींच कर आएंगे। तुम इन्हें खींच नहीं सकते। ये बलशाली है, यह ताकतवर है। तुम अपने को बिठाओ, यह अपने आप बैठेंगे। फिर आप देखोगे दृष्टि भी खींच कर यहाँ आई, बोल भी यहाँ पहुँचे, कर्म भी, कर्मेंद्रिया भी यहाँ आई। कुछ नहीं बोलना है। मैंने नहीं बुलाया तुम्हें इस सत्संग में। ये तो मेरा और मेरे बाबा का सत्संग चल रहा है। जिसको आना है आओ, बैठना है बैठो। सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिया बैठ जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें ध्यान भी नहीं देना है उनके ऊपर। तुम बस अपने में बैठो बाबा के साथ। फिर क्या होगा? अपने आप वो शुद्ध होते जाएंगे। तुम्हें अंत तक इन पर ध्यान नहीं देना है। तुमने मन पर ध्यान दिया कि मन भागा। वो छोटा बच्चा पता है, जब गार्डन में खेलता है, मम्मी पापा बैठे गार्डन में खेल रहा है, वह दूसरे बच्चे भी हैं। जैसे माता पिता उसे देखने लगते और उछल कूद करने लगता है। अब देखना ध्यान से, उसको लगता है हम और उछल कूद करेंगे तो मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। अब देखना छोटे बच्चे को, थोड़ा उम्र में बड़ा बच्चा है, वो कोई सेवा कर रहा है, आप देखो बस उसे, वो देखना कितने अच्छे से सेवा करना शुरू करता है। उसको लगता है मेरी तारीफ हो रही है, मुझे तारीफ मिलेगी। आपने भी कभी स्कूल कॉलेज में टीचर के सामने दिखावा किया होगा, तुम बहुत अच्छे हो, फिर तुम्हारा और नाटक शुरू होता है और दिखावा करने की कोशिश करते। ये ऐसे मन बुद्धि संस्कार है। मूल स्वरूप उनका वैसा नहीं है, पर वो फिलहाल मायावश है, इसलिए उन्हें वो दिखावा करना पसंद है। तुम ध्यान मत दो, बिल्कुल ध्यान नहीं दो। जैसे कोई नाच रहा है, जब उसे कोई देखता है ना तो और जोर शोर से नाचने लगता है वो, क्योंकि कोई देख रहा है। ऐसे मन है, ऐसे बुद्धि, ऐसे संस्कार है। पर कोई नहीं देख रहा है तो अपनी धुन में मस्त नाचेगा, वो खुद बहुत आनंद लेगा। इसलिए मन बुद्धि संस्कार के पीछे मत लगो। आज का ज्ञान है, तुम बस अपने में आओ और बाप के साथ बैठो। उनको जो करना है करने दो, थोड़े समय के बाद अपने आप आएंगे। और अंत तक तुम्हें ध्यान नहीं देना है। ध्यान दिया कि दूर गए। जैसे छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए माँ बाप नजदीक जाते, वो और दौड़ता है। ऐसा मन है, ध्यान मत दो। ध्यान नहीं देते, वो पास आकर बैठ जाते। यही होता है। ऐसा ही स्वभाव संस्कार है मन बुद्धि संस्कार, गुण शक्ति या दिव्य गुणों का। तुम उन पर ध्यान मत दो, उनका अपना स्वभाव संस्कार है। कभी किसी दिन विस्तार में जाएंगे, उनके स्वभाव संस्कार के बारे में जानेंगे। शांति का स्वभाव, पवित्रता का स्वभाव संस्कार। सबके अंदर 16 रिंग है, 16 लेयर्स एक पॉइंट के अंदर। लास्ट वाले 3 क्या है? मन बुद्धि संस्कार उनके। ये डिटेल स्टडी है आत्मा की, एक एक पॉइंट की।
लास्ट वाले माना बाहर वाले नहीं, अंदर वाले। बाहर से स्टार्ट होता है, बाहर में 16वीं लेयर है, लास्ट में जो लेयर है माना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मन बुद्धि संस्कार, ऐसे हो, उनसे उनकी सिस्टम चलती है। किसी दिन जानेंगे एक एक पॉइंट का गहन विस्तार। मूल बात है तुम इन पर ध्यान मत दो। तुम अगर चाहते हो मन बुद्धि संस्कार शुद्ध हो जाए, कर्मेंद्रिय शुद्ध हो जाए, तो तुम बाप के साथ बैठो। ये नहीं बैठेंगे, मन कभी नहीं होगा कि बैठे, बुद्धि कभी नहीं एक स्थान पर आएगी कि बैठे बाप के साथ, नहीं आएगी। संस्कार कभी मर्ज नहीं होंगे बाप के साथ बैठने के। पर तुम क्या करते हो, संस्कार नहीं है इसलिए बैठते नहीं हो, बुद्धि नहीं है इसलिए नहीं बैठते हो, मन नहीं, बैठते नहीं। ये माया है, उनको जो करना है करने दो, तुम बैठो। उनका काम नहीं है बाप के साथ बैठना, मन का काम नहीं है परमात्मा के साथ बैठना, बुद्धि का काम नहीं, संस्कार का काम नहीं, गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों का काम नहीं है परमात्मा के साथ बैठना। परमात्मा के साथ बैठने का काम है आत्मा का, उसे ही बैठना है परमात्मा के साथ। तुम उसे बिठाना चाहते हो, जैसे गाते हैं ना, मन परमात्मा में लगे, नहीं लग सकता, उसका वो काम ही नहीं मन का परमात्मा में लगना। आत्मा परमात्मा में लगे। कोई कहता है बुद्धि परमात्मा में लगे, नहीं हो सकता। संस्कार परमात्मा में लगे, नहीं हो सकता। समझ की बात है, होश में आ जाओ। नारियल को कोई शौक नहीं है मंदिर में चढ़ने का, न नारियल में लिखा हुआ है, न नूदा हुआ है कि मंदिर में चढ़ना है। नहीं, तुम्हें जाना है मंदिर, नारियल हो या ना हो तुम्हारे पास। तुम सोचते हो नारियल चढ़ाना है, ये सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें अपने आप को चढ़ाना है मंदिर में, नारियल नहीं चढ़ाना है, कोई भोग नहीं लगाना है, कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को तुम चाहिए। क्या करो तुम्हारे मन का, तुम अपने आप को चढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो, भोग इतना चढ़ा रहे हो ट्रक भर के। कहते हैं हमारी मन्नत है, इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे। असली मन्नत मांगो ना, अपने आप को चढ़ाएंगे। कुछ भी मांगो और संकल्प रखो, अपने आप को चढ़ाएंगे। देखो मैं पूरा करता हूं कि नहीं। ये ट्रक भर का सामान मैं क्या करूं, जो मैंने बनाया है नारियल, तो वो तुम मुझे चढ़ा रहे हो। वाह क्या बात है भाई, जो फूल मैंने बनाया वो तुम मुझे चढ़ा रहे हो, जो फल मैंने रचे सब मैंने बनाया और मुझे ही चढ़ा रहे हो। समझ की बात है, चढ़ाना है तो अपने आप को चढ़ा। समझ की बात है, ये भक्ति की बात है। भक्ति वाले भी बैठे सुने तो उन्हें भी समझ में आएगा बाबा क्या कह रहा है। मेरा चैतन्य का मंदिर होता और कोई नारियल लेके आता ना, वही उसके माथे पर मारता मैं फेंक कर। चढ़ाना है तो अपने आप को चढ़ा, नारियल नहीं चाहिए, मालाएं नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, कोई प्रसाद कोई भोग नहीं चाहिए, अपने आप को चढ़ा सकता है ताकत। तूने अपने आप को संसार में चढ़ाया है, परमात्मा के लिए चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तूने अपने आप को माता को चढ़ाया, पिता को चढ़ाया, पति पत्नी बच्चों को चढ़ाया, घर गाड़ी बंगले को चढ़ाया, नौकरी धंधे को चढ़ाया, एम्प्लॉय बॉस को चढ़ाया, संसार के प्रति चढ़ाया। परमात्मा को कौन चढ़ाएगा? अपने आप को, स्वयं को चढ़ाओ। समझ की बात है, होश में आ जाओ।
बहुत बच्चे आते हैं, पूछते हैं ना, धन सेवा कर सकते हैं? पता है उनको यहाँ अलाउड नहीं, फिर भी पूछते हैं। खुद की सेवा कर सकते हो? खुद को दे सकते हो? खुद को दे सकते हो तो बात करो। और जो भी तेरे साथ 2 कौड़ियां है, खुद को लेकर 2 कौड़ी दे सकते हो तो बोलो। संपूर्ण स्वाहा, तो मैं तेरी सारी कौड़ियां लेता हूं, चल तैयार हूं। बड़ा शौक है ना तुझे धन चढ़ाने का, अपने सहित चढ़ाकर दिखा, मैं लेता हूं, चल अपने सहित। धन भी दे, धन देने वाला हाथ भी दे, और जो धन दे रहा है वो भी दे सकता है तो बोल। समझ की बात है। सबसे बड़ी बात होती है स्वयं को भगवान के प्रति चढ़ाना, सबसे बड़ी बात है। यह जिसके भाग्य में है वही भाग्यवान है। बाकी क्या चढ़ावा चढ़ाएगा तुम, समझ की बात है। इसलिए देख, होश में आ जा, बाकी सब बातें छोड़। मन बुद्धि संस्कार इनके पीछे ना लग। मन परमात्मा में नहीं लगेगा। मना क्या वंडरफुल बात है, तू परमात्मा में नहीं लगा है और तू चाहता है तेरा मन परमात्मा में लगे। मना एक पिता मंदिर नहीं जा रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है और कह रहा है बच्चे को, है मंदिर जाता रहे, रोज भक्ति कर, करेगा वो। पर पिता अगर खुद जा रहा है तो किसी दिन तो कहेगा मैं भी आऊं आपके साथ। पिता कहेगा चल। पिता को कुछ नहीं कहना है, पिता को अपनी रोज की पूजा करनी है। उसको नहीं कहना है कि तू कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन वो पूछेगा मैं भी कर सकता हूं। ध्यान में रखना, उस दिन से वो कभी नहीं छोड़ेगा। पर पिता अगर सिखाएगा कभी नहीं सीखेगा, कभी नहीं, माना कभी नहीं। इसलिए मैं सिखाता हूं नहीं, मैं सिर्फ बताता हूं, जिसको जो ठीक लगे करो। क्योंकि मुझे सूत्र पता है ना, मैं सिखाऊं और तुम उस समय करो नहीं होगा। मैं बताऊंगा, करना तुम्हें है। ठीक लगे तो सीखो, ना लगे ना सीखो। इस संसार में कभी किसी को ज्ञान दिया नहीं जाता, कभी किसी को ज्ञान सिखाया नहीं जाता। किसी ने पूछा तो बताना है, नहीं पूछा तो अपने कर्मों को करते रहना है। जिसको लगेगा आपका ये कर्म ठीक है, उठाएगा, ये कर्म ठीक है, उठाएगा। आपके कर्मों से जो कोई सीखेगा ना, कर्मों से उसका डायरेक्ट संस्कार बनेगा, क्योंकि आपका संस्कार है। कर्मों से जो सीखेगा उसका संस्कार बनेगा। इसलिए कर्मों से सिखाओ, वाणी से नहीं। वाणी से नहीं, वाणी से कभी नहीं सिखाना, कर्मों से हमेशा ध्यान में रखना। मेरा पार्ट नहीं है कि मैं कर्मों से सिखाऊं, मेरे कोई पाप नहीं है कि मैं योग में बैठूं और तुम्हें सिखाओ योग कैसे करना है। वो तो तुम जानो क्या करना है, कैसे करना है। पर कर्मों से आप किसी को सिखाओगे, ध्यान में रखना, डायरेक्ट उसके संस्कार बनेंगे, डायरेक्ट। और वाणी से गलती से भी किसी अपात्र को सिखाया, ध्यान से समझना, वाणी से गलती से भी किसी अपात्र को सिखाया, सिखाने की कोशिश की, आपके जो संस्कार बने ना वो भी चले जाएंगे उस कर्म के। इसलिए वाणी से किसी को सिखाना नहीं होता, आप नुकसान को पाओगे, आप अपने संस्कारों को खो दोगे।
अपने संस्कार को खोना है तो वाणी से सिखाओ। समझ की बातें हैं, इसलिए अपने में रहो। मूल बात है मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुणों के पीछे मत लगो। तुम और बाबा बस बैठो। शांति हो ना हो, परम अशांति है, फिर भी क्या संबंध है अशांति का और मेरा? अशांति अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर बाप के साथ। परम दुख है, सुख का अता पता नहीं। क्या संबंध है? मैं बाप के साथ। समझ के बाद तुम शारीरिक और मानसिक बातों में नहीं रहो, इनसे परे जाओ और आत्मिक स्थिति में बैठो। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीन है। मानसिक मन मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुणों से संबंधित, शारीरिक मन कर्मेंद्रियों से संबंधित, आत्मिक मन आत्मा से संबंधित। वहां कुछ नहीं, मैं और मेरा बाबा। बस बात समाप्त हो गई। तुम बस उस अवस्था में बैठो, बाकी सब ठीक होता जाएगा। मन कैसे भी चले मत देखो, वापस कह रहा हूं, बुद्धि जहां भी भटके मत देखो, संस्कार जो भी इमर्ज हो मत देखो, तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है। गुण शक्तियां है नहीं है, दिव्य गुण है या नहीं है, तुम्हारे कर्म कैसे, बोल कैसे, दृष्टि कैसी, मत जाओ फिलहाल के लिए इन बातों में। तुम बस इस अवस्था में बैठो, इस अवस्था में बैठो। भल तुम्हें दुनिया सारी गाली देती है कर्मों को लेकर, तुम्हारे बोल को लेकर गाली मिलती है, दृष्टि को लेकर गाली मिलती है, मत जाओ कुछ समय के लिए इन सब बातों में। परेशान इनसे ही हो ना। देखो, आत्मा को सितारे को लेकर कोई परेशानी है क्या? नहीं है। मन को लेकर ही परेशानी है, बुद्धि को लेकर परेशानी, संस्कार को लेकर परेशानी, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण, इनको लेकर परेशानी, दृष्टि को लेकर परेशानी, पता नहीं मेरी दृष्टि कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही, बोल को लेकर परेशानी, पता नहीं मेरे बोल कब सुधरेंगे, मेरे मुख से कुछ न कुछ निकल जाता है, किसी न किसी को दुख मिल जाता है, कोई न कोई परेशान हो जाता है, कर्मों को लेकर परेशान हो, मुझसे ऐसे कर्म होते रहते हैं, सब परेशान दुखी हो जाते। फिलहाल के लिए, थोड़े समय के लिए इन सबको बाजू करो। देखो, आत्मा को लेकर कोई परेशानी है क्या? स्टार को लेकर? तो जब स्टार को लेकर कोई परेशानी नहीं है, आत्मा को लेकर कोई परेशानी नहीं है, तो उस स्थिति में क्यों नहीं बैठते? समझ की बात है। उस अवस्था में क्यों नहीं आते? कोई परेशानी है ही नहीं वहां पर। बच्चे होश में आओ, देखो कोई परेशानी ही नहीं है, ध्यान दो। थोड़े समय के लिए सब बाजू करो। जैसे देखो, एक घर का मुखिया है जिसका बड़ा परिवार है, वो थक जाता है, उब जाता है, परिवार से थकान होती है, माता पिता को संभाले, पत्नी को संभाले, बच्चों को संभाले, पोतरे धोतरों को संभाले, बहू बेटियों को संभाले, किसको संभाले? बड़ा परिवार है। देखो, इनको संभालते संभालते वो परेशान होता है, ठीक है, अपने से परेशान नहीं होता हो। फिर वो क्या कहता है, मैं जरा 4 दिन छुट्टी के लिए बाहर जा रहा हूं, मुझे कोई फोन नहीं करना, आपको जैसे चलना है, जो खाना पीना है, जो करना है करो, मैं बाहर जा रहा हूं, वैकेशन पे जा रहा हूं, छुट्टी पे जा रहा हूं। अपने साथ है परेशान, वह मस्त मौज कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, आनंद मना रहा है। यही बात बाबा समझा रहा है।
कहाँ ये परिवार लेकर परेशान हो रहे हो? मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण स्थूल कर्मेंद्रिया, जरा छुट्टी लो इनसे, वैकेशन पर जाओ परमात्मा के साथ। तुम्हारी जान इसी में अटकी है, इनसे जरा बाहर आओ। समझ की बात है, छुट्टी लो, होश में आ जाओ। देखो आत्मा को छुट्टी मिलने जा रही, इसलिए बैंड भी बज रहे हैं बाजू में। खुशी की बात है ना, आत्मा छुट्टी पर जा रही। वो मूवी है ना जिसमें कहते हैं, शायद ब्रूस ऑलमाइटी, भगवान वैकेशन पर है, हॉलिडे पर है। वो कहता है भगवान को तो कोई हॉलिडे नहीं होता। वैसे तुम भगवान हो अपने इस यूनिवर्स के, तुम जरा वैकेशन पर जाओ। इनको जैसे घर चलाना है चलाने दो, जो करना है करने दो। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण स्थूल कर्मेंद्रिया, जो इन्हें करना है करने दो, तुम ध्यान नहीं दो। बाबा वापिस कहते हैं ध्यान नहीं दो, तुम छुट्टी पर जाओ, बाप के साथ एंजॉय करो, आनंद करो। समझ की बातें है सारी। जरा रिलैक्स होकर आओ, रिफ्रेश होकर आओ बाबा के साथ। एक घड़ी भी बैठे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। रोज तुम्हारे पास कितनी घड़ियां है, कल्पना है तुम्हें? कुछ 60 घड़ियां होती है एक दिन की। 60 ही होती है ना? कितनी होती है एक दिन की? समझ, एक दिन की कितनी घड़ियां है? कितनी घड़ियां है तुम्हारे पास? अनगिनत घड़ियां है। कितना कुछ कर सकते। 60, एक दिन में 60 घड़ियां है। तुम घड़ियों के हिसाब से सोचो, भगवान रोज तुम्हें 60 घड़ियां दे रहा है। सारी की सारी खाने पीने में सोने में गंवानी है, मौज मस्ती में बातें करने में आनंद में गंवानी है। 60 की 60 घड़ियां, 6 तो सफल करो। 6 घड़ियां वो भी नहीं तुम्हारे पास। अभी क्या कहें? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ बच्चे। सारी घड़ियां ऐसे ही गवा दी तो जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। संसार वाले तो सारी घड़ियां संसार में गवा रहे। अभी मैं क्या कहूं? संगम की सारी घड़ियां मिली है श्रीमत पर चलने के लिए। सारी समझ की बात है, कल्याण करने के लिए मिली है सारी घड़ियां। सफल करो। कितनी घड़ियां तुम्हारी ऐसे ही चली जाते? विचार करो, तुम स्वयं विचार करो। तुम अपना टाइम टेबल बनाओ, हर कोई अपना टाइम टेबल बनाओ, निकालो घड़ियां। ऐसे रोज 60 घड़ियां बर्बाद करेंगे तो जीवन तो समाप्त हो जाएगी। और तुम चाहते हो कल्पो कल्प का साध जाए, तो तुम ही विचार करो कितनी घड़ियां हमें साधनी है। तुम स्वयं विचार करो। 24 घंटे के हिसाब से विचार मत करो, घड़ियों के हिसाब से विचार करो। एक एक घड़ी सफल करो। परमात्मा लंबे समय से कहता है, एक घड़ी आधी घड़ी याद में बैठो। वाणियों में आता है ना, बैठते हो। एक घड़ी आधी घड़ी श्रीमत है उसकी, बैठना है आत्मिक स्थिति के लिए, सकाश के लिए, याद के लिए।
ड्रिल के लिए तो 1 घड़ी या आधी घड़ी, 12 मिनट या 24 मिनट, उससे कम नहीं बैठ सकते। उससे कम उसने कहा नहीं है। फिर वो मजबूरन कहता है सेकंड ही से ही करो, पर खुश होके कहता है 1 घड़ी आधी घड़ी बैठो। समझ की बात, 12 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं। 1 घड़ी की प्रैक्टिस होनी चाहिए हर बात की। कंबाइंड स्वरूप में बैठो तो 1 घड़ी बैठकर प्रैक्टिस होनी चाहिए। याद करो तो कम से कम 1 घड़ी 24 मिनट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सकाश दो कम से कम 24 मिनट। 1 घड़ी की प्रैक्टिस जब आप करते हो तब संस्कार बनता है, क्योंकि आप समय में आ गए, समय के डायमेंशन में प्रवेश हो गए। फिर और भी बैठना है, 1.5 घड़ी नहीं बैठ सकते, 2 घड़ी 48 मिनट बैठना है तो समय का डायमेंशन और पक्का होगा। फिर आनंद आएगा। 3 घड़ी बैठो, 4 बैठो, 5, 6, 7, 8, फिर संस्कार बदलेंगे। जो संस्कार आप चाहते हो वो 1 घड़ी में रखो। तुम्हें शांत स्वरूप बनना है, संकल्प करो 1 घड़ी के लिए मैं शांत रहूंगा, कुछ भी हो जाए इस घड़ी में। बनते जाओगे। सकाश का संस्कार चाहिए, 1 घड़ी बैठो, जैसे भी हो सकाश तुम। याद का संस्कार चाहिए, 1 घड़ी बैठो, पर 1 घड़ी पैर भी नहीं हिलना चाहिए, पैर का अंगूठा भी नहीं हिलना चाहिए 24 मिनट के लिए। नाखून भी हिलना नहीं चाहिए ऐसे, बिल्कुल। उंगलियां भी नहीं हिलनी चाहिए ऐसे, बिल्कुल नहीं। 1 घड़ी करके देखो क्या होता है। 1 घड़ी में कोई शरीर जकड़ नहीं जाएगा। हाँ, किसी के शरीर में प्रॉब्लम है तो वो अपने हिसाब से करे, वो उनका दुर्भाग्य है। 1 घड़ी जैसे हाथ रखे वैसे ही, जैसे पैर रखे वैसे ही, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। सिर भी नहीं हिलना चाहिए, आंखें भी जिस दिशा में उसी दिशा में। हाँ, पलकें बंद होंगी, खुलेगी, बात निराली, पर दिशा नहीं बदलेगी आंखों की ऐसी। दिशा जो है उसी दिशा में आंखें। ये धारणा है। ऐसे अगर आप 1 घड़ी बैठ सके तो संस्कार परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जैसा संस्कार चाहिए उस संस्कार का संकल्प लेकर 1 घड़ी बैठना है उसकी तपस्या में। 1 घड़ी, फिर देखो क्या होता है। ये जो मूवमेंट होते, हाथ पैर हिलते हैं ना, ये माया करती है। माया को पता होता है पैर हिलाए या हाथ हिलाए तब इसकी ये जो ऊर्जा बैलेंस हुई है वो बिगड़ जाएगी। ये माया जानती है। इसलिए राजयोग में भी घड़ी का हठयोग करना पड़ता है। संसार में रहते करो या यहाँ चलते करो, पर ये करना पड़ता है। समझ की बात है। जो कुछ आप करोगे सारे दिन भर में 1 घड़ी करो, आधा नहीं, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, वरना नहीं करो। उसका कोई उपयोग नहीं बच्चे, कोई उपयोग नहीं। यह बच्चे लॉ है यूनिवर्स का। छोटे बच्चे को भी 24 मिनट के लिए पढ़ाई करने के लिए बिठाओ, रोज बिठाओ, बस 24 मिनट। उसको जो मन हो वो पढ़ाई करे। कुछ दिन के बाद उसका अपना मन होगा मुझे पढ़ाई करनी, संस्कार बन जाता है 24 मिनट के बाद। पर मूल बात है तपस्या में हाथ पैर हिलने नहीं चाहिए, जैसे बैठे वैसे ही। इसको कहते हैं आसन जीत। बिल्कुल हिलना नहीं है,
कभी कभी परमात्मा वाणी में मैं डांट लगाता हूँ ना, अरे क्या बार बार शरीर हिल रहा है आपका, स्थिर बैठो। वो माया हिलाते हैं। समझ की बात। इसलिए स्थिर बैठना सीखो। नहीं होता तपस्या मत करो, 24 मिनट के लिए स्थिर बैठने की प्रैक्टिस करो। यहां कोई भी आए ध्यान में रखना, लिख के रखना, लिख के रखना। कोई भी आए जिसको मेडिटेशन सीखना है, ध्यान सीखना है, योग सीखना है, राजयोग सीखना है, उनको कहना है पहली आपकी प्रैक्टिस है 24 मिनट के लिए शरीर ना हिलाते हुए बैठना है। अंगूठा भी नहीं हिलना चाहिए। जैसे बैठे हो, कुर्सी में बैठो, मेडिटेशन चेयर पर बैठो, नीचे बैठो, सोफे पर बैठो, हिलना नहीं। यह पहली प्रैक्टिस है मेडिटेशन की, ध्यान की, योग की, राजयोग की। 24 मिनट के लिए शरीर स्थिर। यह अगर आपको आया परफेक्ट, तो हम आपको अगली प्रैक्टिस सिखाएंगे। पर पहले ये लिख के रखना। कोई भी यहां नया आए उनको पहले ये कहना, क्योंकि माया बैठी है, क्या आत्मिक स्थिति करेगा वो चंचलता में। याद तो छोड़ ही दो, बाकी सारी बातें तो भूल ही जाओ, वो नहीं कर पाएगा। शरीर एकदम स्थिर। समझ की बात है सारी। इसलिए किसी किसी संस्था में ध्यान के लिए क्या करते हैं वो बच्चे, उनके गुरु ने सिखाया है, जैसे वो जोर शोर से डांस करेंगे शरीर थकने तक, डांस करेंगे। वो क्या करते हैं, ऊर्जा रिलीज करते हैं सारी मायावी। डांस कर करके शरीर थका है, थके हुए शरीर में कभी माया नहीं होती। हमेशा ध्यान में रखना, जो शरीर फ्रेश है उसी में माया इमर्ज होती है, थके हुए शरीर में नहीं होती, कभी नहीं। तुम्हारा शरीर बहुत थका हुआ है, पंच पकवान न बने, देखो खाने का रस आता है क्या, कैसे तो खाओगे और सोने चले जाओगे, माया नहीं आती उस वक्त। तो वो डांस कराते, सारी ऊर्जा रिलीज होती है, फिर कहते हैं अभी बैठो ध्यान में। वो उनका जो भी ध्यान है, बाबा नहीं कहता शरीर थकाओ, वो उनकी शरीर को स्थिर करने की विधि है। बाबा यहाँ कहते हैं अपने कंट्रोलिंग पावर से शरीर को स्थिर रखो, ऑर्डर करो। बुद्धि को कहो, बुद्धि शरीर को 24 मिनट के लिए स्थिर रखना है। बुद्धि को ऑर्डर देनी है, बुद्धि को देखना है सामने सितारे रूप में। बाबा के साथ सितारा कंबाइंड है, बुद्धि को देखो और ऑर्डर करो कि बुद्धि शरीर को 24 मिनट के लिए, एक घड़ी के लिए स्थिर रखना है। ये मेरी ऑर्डर है, ये मुझ मालिक की ऑर्डर है, ये मुझ अथॉरिटी की ऑर्डर है। फिर आपको देखना है साक्षी होकर। समझ की बात है। इसलिए जो कुछ करोगे 24 मिनट में करो, तब संस्कार परिवर्तन होंगे, तब आप बदल जाओगे। पर 24 मिनट से नीचे करोगे, बदलोगे, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। ऐसे कितना भी करो तुम, जन्म भर करो, 24 मिनट से नीचे 24 घंटे भी करो, 10-10 मिनट करके, 15-15 मिनट करके, पर तुम बदलोगे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पर 24 मिनट के लिए एक बार भी किया 24 घंटे में, तो भी बदलोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बच्चे 24 मिनट का ध्यान रखो, वरना 10-10, 15-15 मिनट जन्म भर भी किया तो भी तुम नहीं बदलोगे। छोटी सी बात,
10-15 मिनट कोई जिम में गया और एक्सरसाइज की, शरीर बनेगा? आधे घंटे किया तो रोज कम से कम आधा घंटा बनेगा ना शरीर एक्सरसाइज करने से। आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज की रोज, कुछ तो शरीर बनेगा। यात्रा है, समय को समझो, एक एक घड़ी करो जो करना है। देखो 10 मिनट रेस्ट करो, होती है क्या देखो, पर एक घड़ी की रेस्ट करो, होती है कि नहीं देखो। समझ है, शरीर बहुत रिफ्रेश हो जाता है। घड़ियों को समझो, 24 मिनट के लिए शरीर को स्थिर करना सीखो, फिर परिवर्तन शुरू हो जाएगा तुरंत। समझो इन बातों, इसमें भी मूल बात, छोड़ो मन को, छोड़ो बुद्धि को, छोड़ो संस्कार को, तुम बैठो। जो बाबा समझा रहा है कब से, अभी तो कोई चिंता नहीं ना कि दुखी हो, याद में कैसे बैठे, मन नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है, मूड नहीं बना, संस्कार इमर्ज नहीं है। अभी तो कोई बात नहीं बची ना। घर में खाने की समस्या है, आर्थिक मानसिक समस्याएं चल रही है, पारिवारिक झगड़े हैं, कोई संबंध ही नहीं याद का, किसी भी बात का। शारीरिक बीमारी है, क्या संबंध है बताओ। याद में बाप के साथ कंबाइंड होकर बैठने में कोई समस्या ही नहीं है, किसी भी बात की यहाँ कोई बात ही नहीं है, कोई मुझे कारण दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ बाहरी है, माना इवन मन बुद्धि संस्कार से लेकर भी गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों से लेकर संसार तक, उसमें सब आ जाता है। शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक, ये सब ड्रामा है। तुम सोचोगे ये सब ठीक हो जाएगा, फिर हम याद में बैठेंगे, बाप के साथ कंबाइंड होकर बैठेंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये सब नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यह अंत तक ठीक नहीं होगा, बल्कि सब बिगड़ता जाएगा। तुम समय निकालो, बैठो 24 मिनट, एक घड़ी बैठना है, वो तुम्हारा काम है। भले बाहरी रूप से मन बुद्धि संस्कार के रूप से कैसे भी रहो, पर एक घड़ी बैठो। पर बात है स्थिर बैठना है, एकदम स्थिर, एक घड़ी। कोई कुछ भी ना करे ना, मूल स्वरूप में भी नहीं बैठो, चलो एक घड़ी के लिए शांति स्तंभ के पास स्थिर बैठना, हिस्ट्री हॉल में स्थिर बैठना, बाबा के कमरे में कुटिया में स्थिर बैठना, पहाड़ी पर स्थिर बैठना, जो भी स्थान है योग के, स्थिर बैठना। या तो मैं स्वयं बैठा हूं, यहाँ की क्या बात करें, स्थिर बैठना है। चलो आत्मा भी नहीं देखो, मूल स्वरूप भी नहीं देखो, बस स्थिर बैठो, देखो क्या होता है। समझ की बात है, पर एकदम स्थिर 24 मिनट के लिए, फिर देखो क्या होता है परिवर्तन। 12 मिनट भी नहीं चलेंगे, 23 भी नहीं चलेंगे, 23 मिनट 59 सेकंड भी नहीं चलेंगे। 24 मिनट माना 24 मिनट, समझ की बात है सारी। तुम बैठो और देखो परिवर्तन कैसे होता है। तो अभी छोड़ो सारी बातें, मन नहीं, बुद्धि नहीं, संस्कार नहीं, शांति नहीं, पवित्रता नहीं, सुख नहीं, प्रेम नहीं, शक्ति नहीं, छोड़ो सारी बातें। हमारे कर्म ठीक नहीं, कर्मेंद्रिया ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, छोड़ो सारी बातें। तुम बैठो बाप के साथ, इन सबको तुम मत देखो, यह कभी ठीक नहीं होंगे, कलयुग है। तुम बस बैठो बाबा के साथ, देखो क्या होता है, आनंद लो। आत्मा बाप के साथ बैठे,
24 मिनट के लिए कंबाइंड स्वरूप में, जिसे मैं मूल स्वरूप कहता हूँ, उसमें बैठे और देखे होता क्या है। कुछ होगा ये देखने के लिए भी नहीं बैठो, बस बैठो। बैठो तो सही। तुम्हें बस ध्यान रखना है, उस स्टार को बाबा के साथ चिपका के रखना है। स्टार कहीं भटकना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान सितारे पर होना चाहिए। शरीर स्थिर, ध्यान स्टार पर, सितारे पर, आत्मा पर। आत्मा बाप के साथ बैठी। जैसे बैच देखते हो, ट्रांसलेट देखते हो, ये स्वरूप में देखना है। बस बात समाप्त हो गई। ऐसे 24 मिनट, फिर देखो होता क्या है। ऐसे बैठो और अपना कल्याण करो। सभी बच्चों का कल्याण हो, सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी अस्तित्वों का कल्याण हो। जहाँ तक मेरी रचना है, ड्रामा की रचना है, रचनाओं की रचना है, वहाँ तक सभी का कल्याण हो। अच्छा, ओम शांति। सभी मौज में रहो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी को याद प्यार। जिनके प्रति कहाँ कल्याण हो, उन सभी को वहाँ तक याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी का कल्याण हो। ओम शांति। वहाँ बच्चों वहाँ ड्रामा, वहाँ कल्याण, वहाँ। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।